20 दिसंबर 2024 एक विचार मन में आया। हमने कहा लाओ, कई लोगों ने फ़ोन किया। हमने कहा भैया हमें फ़ोन न करो, आप लोग लिख के मांग करो, कुछ पैसा खर्चा कर लो, 10-20 रुपये रजिस्ट्री भेज दो योगी जी के पास में कि योगी जी विश्व को के दुनिया के लिए चुनौती बना बाबा, और आपका परम भगत आपका, और दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है। क्या इस बाबा के बारे में कुंभ मेला में क्या प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए? लाउड स्पीकर के द्वारा न बैनर पोस्टर बनवाओ, जहाँ भी लाउड स्पीकर में लोगों को बताया जाए कि भाई ये जहाँ आप लोग स्नान करने आए हैं, आएंगे, आ रहे हैं, इस गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने में एक हिंदुस्तान के ब्राह्मण ने, बाबा ने, भाई जातवाद का चश्मा लगाइए तो ब्राह्मण तो था ही और है, लेकिन अब वह बाबा बन चुका है, वो न कुछ नहीं है। लेकिन चलो एक लोगों को पता तो चलेगा। अगर जातवाद लेके चलेंगे, जातवाद के समीकरण को लेके चलेंगे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, आप धोखा खाएंगे, आप गट्टा खा जाएंगे। तब तक आप लोगों का मनोबल बढ़ा रहेगा जब तक हमारी ये कौम ब्राह्मण कुत्ता हाथी और यह नहीं जात का साथी, तभी तक आप लोगों की बल्ले बल्ले है। और जिस दिन अगर ये एक खाली एक हो गया, 16 करोड़ ब्राह्मण पूरे वर्ल्ड में हैं एक आंकड़े के मुताबिक। इन ब्राह्मणों ने अगर हमको सपोर्ट, खाली समर्थन दे दिया मोबाइल पर, 16 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ दे दिया, उस दिन क्या होगी मालूम है आपको? है एक चाणक्य ने पूरे भारत को हिला दिया, एक बीरबल ने मुगलिया सल्तनत को हिला दिया, एक राम साधु ने आज पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। यह ब्राह्मण ही तो है, लेकिन हमारी कौम ब्राह्मण कुत्ता हाथी है, ये नहीं जात के साथी है। अब ये भोगेंगे जब उनके नाते स्कूल से आते समय किडनैप की उसको अगवा कर लिया जाएगा, तब उनके समझ में बात आएगी। खैर, हमको कई फ़ोन आया कि बाबा जी ऐसा है कि योगी, हमका आप लोग लिख के भेजो, हम थोड़े लिख के भेजेंगे। योगी जी थे, उनको केवल 2 लाइन लिख के भेजिए कि प्रभु ऐतिहासिक सीएम और ऐतिहासिक पीएम। अभी कोई आता है ना कमेंट में, हमने लिखा, लोगों ने कहा कि ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। हमने कहा ऐतिहासिक सीएम तो बन ही गए, ऐतिहासिक पीएम भी बनेंगे। मैं हमारा मतलब ये क्या नाम, हमारी भविष्यवाणी है कि इनको कोई रोक नहीं पाएगा ऐतिहासिक पीएम बनने से। तो कुंभ मेले में विदेशियों के लिए कौन क्या यहाँ का नक्शा डिजिटल दिखाया जाएगा, क्या होगा यूपी का वगैरह वगैरह, अब आप लोग इसको ज़्यादा ठीक से समझ पाएंगे। तो आप लोग लिखिए। आशीष मिश्रा से भी मैंने कहा, हम कहा भैया हमको लोग नहीं, आप जब कदम उठाते हैं कि दुनिया में ऐसा होगा, अरे लिखो तो यार, जब भी तुम्हारा उस पर कौन खर्चा आ जाएगा। एक आज आप कोई पोस्टर ही बनवा के टंगवा दो। अरे धर्म के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर 100 रुपये नहीं खर्चा कर सकते हो? एक पोस्टर बना के फ़ोटो खींच कर हम भेजो, हम यूट्यूब पर डालेंगे तो लोग उसको देखेंगे। और अगर नहीं कुछ कर सकते हो तो भैया फिर हमारी तारीफ लोग करना बंद कर दो। हमारी तारीफ भगवान की यहाँ हो रही है। ठीक, थोड़े से समय बाकी है, हम वहीं पहुँच जाएंगे। अब बाद में नौटंकी करने से फ़ायदे क्या है? श्याम साधु वैसे रहे, श्याम साधु वैसे रहे, काजू खाइए, अखरोट खाइए, तो वह आपको दुनिया धिक्कारेगी। कोई अगर मेरे न रहने के बाद कोई तारीफ करेगा तो जो अपोजिट लोग हैं तुम्हारे ऊपर चल बैठेंगे। तो हमारा मतलब कि हमारा 19 दिसंबर 2024 का 13 मिनट 15 सेकंड का वीडियो देखो और योगी जी से को भेजो उसको कि योगी जी का ऐसा कोई बाबा हिंदुस्तान में है जो जंगली बंदर को बुलावे, उसके गोद में लेट जाए, जंगली हो, पालतू ना हो, उसके जख्मों को सहलावे, उसको खिलावे, और 2-3 बंदर उसके गोद में चपक के बैठे हों,
क्या ऐसा कोई बाबा है हिंदुस्तान में? नहीं है ना। तो ऐसे बाबा को योगी जी जानिए, पहचानिए। 87 साल को बाबा को कब पहचानिएगा? मरने के बाद। वो तो आपकी कामना कर रहे हैं कि आपको वो पीएम के रूप में देखना चाहते हैं और दावा कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि योगी जी ऐतिहासिक सीएम तो बन ही गए, वो ऐतिहासिक पीएम भी बनेंगे। मोदी जी के बाद उनका दूसरा नंबर होगा। भाई मोदी जी ने जो किया बहुत कुछ किया, थोड़ा नहीं किया, बहुत किया। और उनसे भी ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी बुनियाद भर के गए हैं, समझ गए। अगर अटल जी न होते, बुनियाद अगर भरी गई होती तो मोदी जी कहाँ बिल्डिंग खड़ी करते, कहाँ खड़ी करते। तो अटल जी ने, और अटल एक ही रहा, दूसरा नहीं हुआ। मोदी जी भी अकेले एक हैं। अब उनकी जगह अगर योगी जी आके उनसे भी ज़्यादा काम करेंगे तो योगी जी का नंबर आगे हो जाएगा। तो हमको देश से लगाव करो। हमारा ये संदेशा है हिंदुस्तान में रहने वालों। अगर यह हिंदुस्तान है, बंटवारा हो चुका है, ठीक है। हिंदुस्तान में रह के अगर आपके अंदर हिंदुत्व की भावना नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है या नहीं? बताओ, क्या गद्दारी अच्छी बात है? आज भी जयचंद को लोग सैकड़ों साल के बाद गाली दे रहे हैं। आज भी महात्मा गांधी को कलंक लग रहा है। तो क्यों ऐसा काम करो? क्योंकि गांधी जी ने काम भी किया है, त्याग किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोगों को बोलने का मौका, इसी तरह हम नहीं रहेंगे तो बीजेपी वालों कहीं बोल नहीं पाएंगे, विपक्ष वाले चल बैठेंगे। अरे क्या बात करते हैं आप? एक आदमी ने आपके लिए मर मिटा, धार्मिक भावना में अपने आप को होम कर दिया उसने, 49 दिन का अनशन है। तब तो इस बात को योगी जी को लिखिए। शायद अगर अच्छा होना होगा तो योगी जी इस बातों पर ध्यान देंगे। क्यों भाई? हम बताइए, ऐतिहासिक सीएम तो बन चुके, ऐतिहासिक पीएम बनने की उनकी बारी है। बाद में और भी कोई आगे पीछे होगा, सब होगा, लेकिन इनकी बारी है जो इनके कार्य बोल रहे हैं। तो हमारा मतलब है कि आप लोग इन बातों को ध्यान दीजिए। और भैया डोनेट कार्ड वालों के लिए मेरा एक मैसेज है जितेंद्र सर से कि भैया, वो डिसानी जी ने कहा कि बाबा जी मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ, हमारा इतना पैसा लग चुका है। और यही बात पहले अगर इनका तो मैडम पहले तो हमको तो मालूम था नहीं कि कैसे क्या। हमने देखा भाई डोनेट कार्ड वालों ने बहुत किया, कर रहे हैं सर जैसे तैसे। अगर आप कर रही हैं अच्छा, तो हम एक ही उपाय है जितेंद्र सर कि जो हम कहीं भी जाएंगे, जो बोरी का सामान निकलेगा वो आपके कंपनी का नाम दिया जाएगा, डोनेट कार्ड डोनेटर की कृपा से। अगर इनका आता, जब उन्होंने एक बेटी का वास्ता दिया तो बताइए हम क्या करें? एक महिला होकर के हमने कहा चलो भाई, अब आप कह रही तो हम जितेंद्र सर से यही कहेंगे कि महाराज अब उनका मतलब है ये दोबारा नहीं, अब जो चल पड़ा है, क्योंकि अगर वो रुकवाती हैं तो वो दोबारा फिर नहीं चला पाएंगी। और रह गई सामान की पूर्ति, तो भाई डोनेट कार्ड हमारी मदद एक सीमा के अंदर करेगा ना है। अब हमारी पैरों की हालत देख रहे, हमारी हाथ की हालत देख रहे हैं। अब हमको ऐसे ही 4 पहिए की गाड़ी बैटरी वाली चाहिए जो जुगाड़ से बनवाएंगे, हम जुगाड़ से बनवा लेंगे हम, भले उसमें 2 लाख, हाँ 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए भैया। जो गाड़ी, अरे जब गन्ना के रस बेचने वाले 4 पहिया की गाड़ी जुगाड़ू बनाते कि नहीं बनाते हैं, और यहाँ लगा उसी से घुर गाड़ी चल रही, तो हमको उस गाड़ी को भगाना थोड़ा है। अरे क्यों आए दिन लेबर को छुट्टी चाहिए, कहीं छुट्टी और मिट्टी कहीं बहाना उनके पास, या तो बीमार हो गए बीमार, और या तो मिट्टी हो जाती है। तो छुट्टी लेनी है, मिट्टी का वास्ता दे दो, आदमी बोल नहीं पाएगा। वो लेते हैं अपने ज़रूरत के लिए। तो हमारा मतलब कि 4 पहिए गाड़ी होगी, पीछे डाला जैसा बना होगा उसी में सामान रख लेंगे और धीरे धीरे घुर चले जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। सारे बंदर हमको पहचानते हैं, उसी गाड़ी में आके खा लेंगे, भोज हो जाएगा। थोड़ा बहुत नीचे उतर करके हम इधर उधर छीट भी देंगे तब। और किसी का कोई भरोसा यहाँ नहीं है। वो भुवन सिंह उनका कोई, आप कोई भी वीडियो देख लो, सवाए उनके मैंने हम अच्छाई भी बताई और शिकायत भी किया। शिकायत ज़्यादा आप पाएंगे, क्यों? उनका जो नेचर है
परसों से मैं मोबाइल में ला रहा हूँ, बंदा ना घर का मोबाइल, पत्नी का मोबाइल, कोई मोबाइल नहीं उठा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार उन्होंने कहा भी था कि जब मेरा यहाँ कोई मोबाइल नहीं उठाता है तो आप मोबाइल क्यों करते हैं? आप उनसे कसम खिलवा के पूछ लीजिए गंगा जी ने कि आपने कहा था कि नहीं। तब तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग आशीष जी सुन रहे हो, जो लोग सुन रहे हो, अनुज जी सुन रहे हो कानपुर वाले, और भी जो लोग हैं, को थोड़ा परोपकार कीजिए। गुरु हो, घंटा हो, घंटी, अब कहीं को नहीं, काम से कर्म से बड़ा खुश नहीं, तुलसीदास से बड़ा कोई है? कोई पैदा हुआ रामचरितमानस लिखने वाला? मीरा से कोई बड़ी कृष्ण की भगत पैदा हुई? या बताओ गुरु और जितने हैं बाबा वालों, हमें हाँ या ना के जवाब दो भाई। अरे भाई, भारत को, सनातन को मजबूत बनाने के लिए मोदी योगी से ज़्यादा कौन सा नेता पैदा हुआ हिंदुस्तान में? बताओ। एक सनातन को बचा दिया, जिंदा कर दिया, वरना इसको नेस्तनाबूद लोग करने पर तुल गए थे, नेस्तनाबूद कर देते तो बचा दिया। लेकिन अब लेकिन लगा, उस लेकिन को हटा मैं, हम नहीं कहते हमें कम से कम इतना तो एक उनके संज्ञान में तो आवे कि एक हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व को चैलेंज करने वाला श्याम साधु नाम का एक बाबा, वो लोगों से आग्रह करता है कि साहब हिंदुस्तान में हैं आप, ठीक, अगर यहाँ रहते हैं, यहीं रहेंगे मरेंगे तो आप हिंदुत्व की भावना आपके अंदर भावना हो, आप भले मुस्लिम समाज के हों, इसमें कोई वो हर्जा नहीं है, लेकिन भावना आपके हिंदुस्तान के प्रति होनी चाहिए, तभी आप सच्चे देशभक्त हैं, तभी आप। अब क्योंकि जो गद्दार होते हैं ना, गद्दारों को आने वाले समय में उनको भागते बनता है परिवार के, नहीं जैसे बंटवारा होता है, हुआ था, मार काट मची थी, ऐसे ही लोग ढूंढ ढूंढ के भगवान मरवा देते हैं, ये जान जाइए आप, ऐसे ही लोग मारे जाते हैं। कि इसलिए हिंदुस्तान में है, हिंदुत्व की भावना रखिए अपनी, देश के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। मजबूती में रहेंगे तो बाहरी कोई अटैक कर नहीं पाएगा। तो आप लोग जो सुन रहे हैं, हमको ताजुब के 9 लोगों ने देखा, अरे राम 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 राम, 9 है कि 29? हाँ 29 लोगों ने शायद देखा। शर्म आनी चाहिए लोगों को। तब ये हम देखा कि कोई पैसा मांग रहे हैं 20 लाख का सामान जो हमको मिला, हमने सोमन माँ को दे दिया, वो हमारे कोई रिश्तेदार हैं या हमारे गांव हैं या कोई कहीं से कोई मेरा नाता तो नहीं, नाता है मानवता का हमारी उनके बीच में, हमने उनको माँ का दर्जा दिया है, 20 लाख से ऊपर का सामान उनको दे दिया। और आज हम खुदे बैठे हैं कि भैया सामान अब तो हम भुवनेश्वर हर महीने में 4 बार जाएंगे, जैसे मैं पहले जाया करता था। अभी हाथ पर में दम है, सामने गाड़ी खड़ी हुई है, यह हनुमान जी की महासेवा है। बंदर को भूखा मारा गया तो बीजेपी वालों को महंगा पड़ा अयोध्या जो है। नोट कर लीजिए, हम आपके स्वतंत्रक हैं, हम आपके बैरी नहीं, हम आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम तो कोई भी नेता हो, कोई भी बाबा हो हिंदुस्तान के अंदर, वो खाली साबित कर दें कि श्याम साधु से ज़्यादा उन्होंने कोई काम किया हो, और फिर भी हम आपको लोगों महत्व देते हैं कि वो समाज अंधा है, अंधे समाज के आप बादशाह हैं, हमको भी सलाम करना पड़ेगा, नहीं पुलिस दरवाजे आ जाएगी। है एक बहुत कटु सत्य है। कोई भी नेता, कोई भी बाबा हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में सामने आवे, जो मेरे पास 80 साल का रिकॉर्ड है वो दिखा दे, हम 80 साल का प्रमाण देंगे। चलिए काशी नगरी हमारे साथ, पता लगाइए कि हमारा मकान था कि नहीं था, यहाँ स्कूल था कि नहीं था। वो स्कूल ख़त्म हो गया, लेकिन पहले था प्राइमरी स्कूल। सनातन धर्म इंटर कॉलेज आज भी कायम है अंग्रेज़ों के ज़माने से। उस समय वो मिडिल था, मिडिल से हाई स्कूल हुआ, और हमारे मोहल्ले में है मिसिर पोखरा मोहल्ला, नई सड़क पर वो सनातन धर्म हाई स्कूल का जो उसका जो अगवाड़ा है, वो बनारस में नई सड़क उसको बोलते थे। तब पास में ही कबीर चौरा है, तो हम उस वहाँ क्या है जहाँ पे एक बंगाली ने एक बंदर को 2 नली बंदूक से 2 गोली दाग दिए थे और 3 मंजिल से नीचे गिरा था। वहीं के एक महात्मा ने, स्वामी जी ने कहा था कि तो बंगाली साला तो जल के मर जाएगा, और जल के मर गया बंगाली, और साल भर के अंदर चलो बनारस में चलो, पता लगा उनके खानदान में कोई तो होगा, कोई तो बताएगा इस बात को, तो कुछ जानना है तो पता, लेकिन नहीं चुप लगा के बैठे हैं बस। वही स्वामी जी और फलाने स्वामी जी, अभी कानपुर वाले से भी बातचीत हो रही थी, कहे कौन उन्नाव में कौन स्वामी जी हैं,
उस बालक को ठीक कर देंगे। अरे बाप, उस बालक के लिए उसके माँ से कहिए, हम जाएंगे अब के बार कहेंगे, उसको पता देंगे। जाओ उनके पास, उनसे कहो भाई गरीब आदमी है, उनसे कहिए जो खर्चा पानी बताने, तो आप उसी समय वीडियो बनवाओ, उसको वायरल करो कि स्वामी जी खर्चा बता रहे हैं, हम सरकार से मांग करेंगे। और ये बेड़िया जात का है, बेड़िया जो नट बेड़िया कहलाते हैं, जो नट मतलब दरवाजे आपके वो ब्याह शादी में पहुंचते हैं ना, वो करतब दिखाते हैं, मतलब पहलवान टाइप के होते हैं, नट बेड़िया उनको बोलते हैं। उसी कौम का है वो बालक। चौथे क्लास में पढ़ता था, एक गलत इंजेक्शन लग गया, उसका मुंह ऐंठ गया, हाथ ऐंठ गया, बोली चली गई। और समझता सब है, कोई बात उसको कहिए सुनता है, बेचारा बोल नहीं पाता। गंदे संदे हालत में उनकी माता जी को देखिए, वो सुरमेदानी बैठी रहती है हमेशा सुरमा लगा करके, बिना सुरमा को रह ही नहीं सकती। तब क्या कहा जाए, ये भयानक समय है। लेकिन चलो, बुरी हो भली हो, करते वही रही है। ऐसे बालकों के लिए तो आश्रम होना